बहुत आनंद ही यहाँ पर है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। ये घर द्वार क्या है कुछ नहीं जानते हैं। आप ये जैसे प्रयागराज के हैं, क्या स्पेशल गवर्नमेंट ने दिया है यहाँ प्रयागराज वालों को? गवर्नमेंट ने देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। मोदी जी का देने की फ्री व्यवस्था मिली है, लेकिन आदमी उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इतना नरक कर रहे हैं, कोई आ रहा है कि इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। नमस्कार, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय आया हूं त्रिवेणी संगम के पावन तट पर खड़ा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय किस तरीके से निर्माण हो रहा है यहाँ कॉरिडोर का। और कॉरिडोर वो भी जो लेटे हुए हनुमान जी है उनके कॉरिडोर का निर्माण किस तरीके से हो रहा है और कितना भव्य ये निर्माण हो रहा है, उस निर्माण को लेकर मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। लोगों से बातें करूंगा कि क्या सोच है यहाँ प्रयागराज की जनता की कि इस निर्माण को लेकर क्या सोचती है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी निर्माण कार्य अपनी गति पर है और हो रहे हैं। और आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मुख्य जो रास्ता था, इस समय आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्य रास्ता इस समय बंद है और यहीं से लोग हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। आप देख पा रहे होंगे कि बगल में एकदम मंदिर, एकदम सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा। और इस समय ये मंदिर का रास्ते को, इस मंदिर के रास्ते को बंद कर दिया गया है और लोगों की जो आस्था है कहीं से कम नहीं दिख रही है। और ये भी एक गेट बनाया गया है जो मुख्य गेट के रूप में दिखा जा रहा है। और भी गेट है जो कि मैं आपको सभी गेट पर लेके चलूंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है और कौन कौन से गेट यहाँ पर मौजूद है। खासकर यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित पांडे है। तो आप क्या यहीं पर सेवा करते हैं? जी जी, मैं यही प्रभु श्री बड़े हनुमान जी महाराज की सेवा करता हूँ। तो ये मंदिर का जो निर्माण कार्य कब से चल रहा है, ये कॉरिडोर का ये कार्य कब से चल रहा है? अब कॉरिडोर का काम धीरे धीरे मान के चलिए 3-4 महीने हो गया काम चलते जी। और अधिकतर देख सकते हैं कि 60% काम पूरा हो चुका है। जैसे कि आप देखिए, उधर देखे होंगे प्रवेश द्वार बन करके तैयार हो गया है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो निकास द्वार है, ये 3 गेट इमरजेंसी गेट बने हुए हैं, वो एग्जिट गेट होंगे तीनों। और अब रह गया है 40% काम। 40% काम क्या है कि मंदिर श्री बड़े हनुमान जी महाराज का गर्भगृह जो है उसी को बनना बाकी रह गया है, बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो भक्तों की प्रति जो आस्था है हनुमान जी के लिए पहले से, मतलब और भी लोग आना यहाँ शुरू कर दिए हैं कि जो आते थे उतने ही लोग हैं? क्या लग रहा है भक्तों की संख्या कितनी बड़ी है? नहीं, अब कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या और बढ़ गई है। अब देखते होंगे पहले लोग आते थे, बहुत कंजेस्टेड लगता था। अब इधर जो जगह पार्क पड़ा था वो बढ़िया अच्छे से बराबर हो गया, सब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई। पहले बैठने की जगह नहीं थी, काफ़ी अव्यवस्थाएं थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 13 तारीख को आए थे और कॉरिडोर का उद्घाटन किए और पूजन किए। तब से देख रहे हैं कि कंटिन्यू भीड़ चल रही है। और जैसे देखा जाता है कि बंधवा हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं, लोग कहते हैं ऐसा। और जैसे काशी की कोतवाल है, वैसे ये भी यहाँ के प्रयागराज के कोतवाल के रूप में देखते हैं। प्रयागराज के कोतवाल हैं ही। प्रयागराज अगर कोई आता है, गंगा स्नान, संगम स्नान किया और प्रभु श्री बड़े हनुमान जी महाराज का दर्शन ना करे तो उसका फल अधूरा रह जाता है। प्रयागराज के कोतवाल ये है ही हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मतलब हर साल प्रति वर्ष माँ गंगा आती हैं, उन्हें स्नान करके चली जाती हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से निर्माण कार्य हुआ है कॉरिडोर का, अब क्या लग रहा है कि वो माँ गंगा आएंगी, स्नान कराएंगी? नहीं, बिल्कुल माँ गंगा जरूर स्नान कराएंगी। वो क्रम नहीं टूटेगा। क्रम वो बना हुआ है कि प्रभु का स्नान होना है तो होना है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं है। माँ हमेशा गेट से ही आती हैं, प्रभु के प्रवेश द्वार से ही माँ गंगा का प्रवेश होता है, कभी भी निकास द्वार से प्रवेश नहीं होता है। और प्रवेश द्वार से गेट लगा हुआ है, माँ गंगा प्रवेश द्वार से ही आएंगी। और कोई ऊंचाई थोड़ी बड़ी हो, हनुमान जी महाराज की तो ऊंचाई उतनी ही है ना, स्नान तो होना तय है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और न किसी को सोचना चाहिए कि अब स्नान नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत बात है। देखिए ये पंडित जी सेवक हैं, यहाँ सेवा करते हैं मंदिर प्रांगण में। बाकी यहाँ पर भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, जानते हैं ये जो निर्माण हुआ है यहाँ पर कॉरिडोर का, इस निर्माण को लेकर क्या सोच रखते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? सोच रखना चाहती हैं, अच्छी निर्माण हुई है, देखकर अच्छा लगता है कि कहीं से भी आइए तो यहाँ सुविधा पूरी है और देखकर बहुत सुकून सा मिल रहा है।
कि यहाँ जाने से इच्छा नहीं कर रहा है कि कहीं और हम जा सकें। मन कर रहा है कि जब तक ये मेला है तब तक यहीं पर रहें। बहुत आनंद ही यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। ये घर द्वार क्या है कुछ नहीं जानते हैं, ये एकदम माया छोड़ के यहाँ पर आ गए। समझ लीजिए यही हमारा घर बसेरा, यही सब कुछ है। जाने कहीं मन ही नहीं कर रहा है कि कहीं हम जाएं, यहाँ छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं कर रहा है। सच पूछे तो यही है। ये महाकुंभ, इस बार महाकुंभ का कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा स्नान। उस स्नान को लेकर क्या कहना है आपका? स्नान को लेकर यहाँ सुविधाएं जो दी गई है बहुत अच्छी दी गई है, और एक तो प्रशासन की जो व्यवस्था दी गई है बहुत अच्छी दी गई है कि किसी चीज़ की परेशानी भी है तो तुरंत हल कर दिया जा रहा है। यहाँ पर हर मतलब चौकन्ना होकर सब काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है कि लापरवाही है। यहाँ चारों तरफ सुविधा अच्छी दिया है, ये बात नहीं है, हर चीज़ की सुविधा अच्छा दिया है। मैं यहाँ शौचालय वाला का ठेका लिया हूँ। शौचालय जो यहाँ आदमी आके लैट्रिन बाथरूम करते हैं, उसी का सेक्टर नंबर 2 में मैं हूँ सुपरवाइजर। और फिर आता 12 आदमी को डेली कर रहे हैं, लेकिन आदमी लोग आगे इतना नरक कर रहे हैं। कोई आ रहा है कि इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। लेकिन मोदी जी का देने की फ्री व्यवस्था मिली है, लेकिन आदमी उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमें चल के आइए, इसी के आगे जाइएगा, बाथरूम देखिएगा कम्प्लेक्स, उसी में हम काम करते हैं। अभी 2400 परमानेंट वहीं पर रहते हैं, लेकिन इतना नरक। लेकिन आदमी का दुख तकलीफ झेलते हुए भी काम करके तब हनुमान जी के दरबार पर आते हैं दर्शन करें। तो आपको देखे तो यहाँ खड़ा हो गए। मतलब आपका कहना है कि आप सुपरवाइजर हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं आप यहाँ की नहीं, शौचालय के सुपरवाइजर हैं। 120 शौचालय है। कितना शौचालय बना है? 120 की 36 शौचालय। मैं भी बना से आया हूँ, अपने ठेकेदार के माध्यम से आया हूँ। कमानी को मेला भी देख लूंगा, कमा भी लूंगा और मेले का आनंद भी ले लूंगा। तो फिर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है? फालतू पब्लिक आ रही है तो कोई इधर कर रहा है, उधर मना करने पे भाई 1 बाल्टी पानी लेकर जाओ, 2 बाल्टी पानी मारो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है अपने मन का। कोई जो सज्जन आदमी पढ़े लिखे बढ़िया शिक्षित आदमी आ रहे हैं तो आदमी बढ़िया से जग रहे हैं। जो इधर के लोग, अरे क्या बताएं हम, छोड़िए, जाने दीजिए। अच्छा, देखिए बिल्कुल सही बात है कि अगर गवर्नमेंट द्वारा सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं और सारी चीज़ें दुरुस्त की गई हैं तो उसका उपयोग कीजिए, ना कि कहीं भी आप शौच करिए, कहीं भी ऐसा गंदगी कीजिए। क्योंकि जो ठेकेदार राहुल सर हैं, हमारे यहाँ के शौचालय राहुल सर हैं, उन्हीं के अंडर में मैं काम करता हूँ। राहुल सर लिए हैं, उन्हीं का अंडर में मैं काम करता हूँ सर। बनारस से आया हूँ, काशी विश्वनाथ से। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका कहना कि ये ठेकेदार इनके जो राहुल सर हैं इन्होंने बताया, और ये उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो कमियां हैं और जो खामियां हैं वो भी इन्होंने बताया जो इनको सही नहीं लगा। तो लोगों का क्या है कहना, आप हमारे चैनल के माध्यम से सारी बातें जान पा रहे हैं। आइए और भी लोगों से हम जानेंगे क्या है लोगों की सोच इस कॉरिडोर को लेकर, इस नव निर्माण को लेकर। त्रिवेणी संगम के तट पर इस समय लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसा कि आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी भक्त आए हुए हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, आए हुए लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है कॉरिडोर का, उस कॉरिडोर को लेकर क्या है कहना, ये जानते हैं भक्तों से जानते हैं कि क्या है कहना इस कॉरिडोर को लेकर। क्या कहना है आपका, इस जो निर्माण हुआ है कॉरिडोर का, सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया है, क्या सोच रखते हैं इस चीज को? मैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी को जयकारा लगाना चाहूँगा, और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि आज ये सारी उपलब्धियाँ देखकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। और जिस समय उत्तर प्रदेश में कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया, हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं, काशी में कॉरिडोर बना, हमारे जो है सो यहाँ क्या कहते हैं विंध्याचल में कॉरिडोर बना, यहाँ पे भी कॉरिडोर बना। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बस ये जो है सो भगवान जो है एकदम पूरी तरह से लोगों पे आशीर्वाद अपना बरसा रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से आशीर्वाद भगवान बरसाते रहेंगे। कुंभ में लोगों का आना जाना रहेगा, लोग आएंगे, देखेंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। मैं इस जगह पे बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। वैसे तो मैं बिहार का निवासी हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरी पोस्टिंग अब यहीं पे है, इस कारण बहुत ही सही समय पे मेरी पोस्टिंग हुई है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों की जो प्रसन्नता है, एक विश्वास है,
ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बताया। और आज इनकी पोस्टिंग प्रयागराज में हुई है तो इनको खुशी जो है वो इन्होंने जाहिर की है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो गेट का निर्माण किया गया है। आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 1, 2 और 3, 4 मुख्य गेट बनाए गए हैं। अभी तो गेट का जो नाम है, कौन से गेट कौन सी संख्या होंगी उसका भी चयन नहीं किया गया है। और क्या होने वाला है, क्या अलग होगा, जो सरकार जो कर रही है कॉरिडोर निर्माण को लेकर 10% अभी जो काम हुए हैं, बाकी जब 10 से 20% काम हुए, बाकी जो काम पूरे होंगे वो कैसे होंगे वो देखने लायक होंगे। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही इलाहाबाद का। क्या लग रहा है आपको ये निर्माण जो हुआ है कॉरिडोर का, इस निर्माण को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत हर्ष और उल्लासित हूँ कि इतना कोई काम कर रही कोई गवर्नमेंट, और प्रसन्नता है, बढ़िया काम हो रहा है। और क्या बढ़िया। कभी सोचा था आपने कि इस तरीके का निर्माण होगा? कभी नहीं सोचा था। और जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसे बंधुआ हनुमान जी हैं, माता गंगा आती हैं, स्नान कराती हैं इनको प्रतिवर्ष, तो क्या लग रहा है अब स्नान करा पाएंगे? क्योंकि कॉरिडोर का निर्माण जिस तरीके से हुआ है, क्या लगता है आपको? महागंगा को कोई रोक नहीं सकता स्नान कराने से। कॉरिडोर बन जाएगी वो हो जाए, लेकिन ढकेगी तो है ही। माँ आएगी तो नहलाएगी तो जरूर, पूरा विश्वास है आपको? विश्वास है। माँ आएंगी नहलाएंगी जरूर, पूरा विश्वास है। यही है भक्तों की आस्था, जो कि आस्था के आगे सब कुछ तारोतार है। आस्था बहुत बड़ी चीज होती है भक्तों की। माँ गंगा आएंगी, कितना बड़ा कॉरिडोर बन जाए, पर नहलाएंगी। देखिए जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि भक्त लगातार यहाँ पर इसी द्वार से आते जाते रहते हैं। और जिस तरीके से खूबसूरती से निर्माण किया गया है कॉरिडोर का, उस निर्माण को लेकर सभी लोगों को यही होप है, यही आशा है कि माँ गंगा माँ गंगा का पावन तट है, संगम जो नगरी है प्रयागराज, जो त्रिवेणी संगम के नाम से जानी जाती है, वो संगम नगरी आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। उस खूबसूरती का राज यह है कि ये बना हुआ कॉरिडोर, जो हनुमान जी, जो लेटे हुए हनुमान जी, वो कॉरिडोर जो बन चुका है, उससे 4 चांद लग गया है इस खूबसूरती को। मतलब संगम नगरी को 4 चांद लग गया है कॉरिडोर बनने की वजह से। काफी लोग यहाँ जो भी आते हैं काफी खुश हैं बाबा का दर्शन करके, हनुमान जी का दर्शन पाकर। कहाँ से ही हैं? प्रयागराज से ही हैं। प्रयागराज से हैं। क्या लग रहा है आज ये निर्माण, इतना भव्य निर्माण हुआ है कॉरिडोर का, कभी सोचा था आपने इस तरह का निर्माण होगा? मोदी सरकार है तो सब संभव है। और आप ये जान लीजिए कि ये देखा गया है कि ये तो बहुत बढ़िया निर्माण किए हैं, और ये एक प्रकार से जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो निर्माण इन्होंने किया है। त्रिवेणी संगम ऐसे में महाकुंभ भी आ गया है और उसकी पूरी तैयारियां हैं जोरों शोरों से। इस बार क्या स्पेशल गवर्नमेंट ने दिया है? आप जैसे प्रयागराज के हैं, क्या स्पेशल गवर्नमेंट ने दिया है यहाँ प्रयागराज वालों को? गवर्नमेंट ने देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। लोग यहाँ की सड़क चौड़ीकरण हो गया है, और यहाँ पर जो है तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया है, और यहाँ पर जो है तमाम घाट बनाए गए हैं, और बहुत भव्य व्यवस्था है। और बीजेपी सरकार है, सब संभव है। सुना कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें योगी जो जैसे कि लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें योगी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा निर्माण कराया गया है। इससे काफी लोग खुश नजर आ रहे हैं, खासकर प्रयागराज जो वासी हैं वो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और लोगों की जो खुशी है वो काफी देखने को मिली। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 प्रयागराज। जय हिंद, जय भारत।